हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट 3। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गेट डायरेक्ट रेज ऑफ सन। निम्नलिखित में से किस सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिलती। इसमें से किसको सूर्य की सीधी किरणें नहीं मिलती। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज श्रीनगर। अब हम इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह श्रीनगर से बहुत दूर है, और उसके कारण क्या है कि जो श्रीनगर में वहाँ पे डायरेक्ट रेस नहीं पड़ती। अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में से कौन कौन सी स्टेट्स में से यह पास होता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following state land is situated on the eastern and western coast? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ पुडुचेरी। आपकी जो पुडुचेरी है इसके अंदर आपके क्या 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जैसे कि यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी दैट इज़ इन तमिलनाडु, कराईकल ये भी तमिलनाडु में है, और माहे दैट इज़ इन केरल। अगर हम मैप में देखें तो ये है आपका यनम, ये है आपका पुडुचेरी, ये है आपका कराईकल और ये है आपका माहे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। विद विच कंट्री इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ बांग्लादेश। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कितना बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश इंडिया के साथ, 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश जो इंडिया की कितनी स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है वह है आपकी 5 स्टेट्स, जिनके क्या नाम है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम और वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा ऐसी स्टेट है जिसे बांग्लादेश ने 3 साइड से क्या करा हुआ है, कवर किया हुआ है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। भारत की मुख्य भूमि के देशांतर डैश के बीच फैले हुए हैं। कल हमने बात की थी लैटिट्यूड की, आज हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड को मैंने आपको क्या बताया था कि लैटिट्यूड कौन सी लाइन्स है, ऐसी आपकी लाइन्स है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन्स। लेटी हुई लाइन्स को क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड है आपकी वर्टिकल लाइन्स। आपने बताना है कि ये कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये आपकी क्या आएगी, आपकी लॉन्गिट्यूड। और बात करें अगर हम लैटिट्यूड की, तो वह आपकी कितनी थी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका आंसर मैंने आपको कल भी बताया था और इसमें भी मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट। आपने क्या करना है इसमें, आप मुझे यह बताएंगे कि ये है इंडिया की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से और कौन सी स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से ये पास होती है। और आप इसके मुझे यह पांचों की पांचों स्टेट्स बताएंगे जिसमें से यह आपकी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। अगर हम जीएमटी की बात करें तो वो आपकी कितनी थी, 0 डिग्री। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं आपके पास, 4 मिनट्स। तो इंडिया में जैसे कि 82.5 डिग्री आपकी अगर हम बात करें तो यह आपकी कितनी थी, यह आपके बनाते थे 330 मिनट्स। दैट इज़ कितने आवर बनते हैं, आप जब इसको 60 से डिवाइड करते हैं तो आपका ये बनता है 5 आवर 30 मिनट्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। अगर हम बात करें दार्जिलिंग की, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपका वेस्ट बंगाल में है। माउंट आबू आपका राजस्थान में ही है।
कोडाइकल इज़ इन तमिलनाडु, बट शिमला में आपका शिमला इज़ नॉट इन यूपी। सो शिमला आपका कहाँ पे है? शिमला आपका है हिमाचल प्रदेश में। आप मुझे ये बताएंगे, चलो मैं आप खुद बता देती हूँ, जो शिमला है इसको जो समर कैपिटल किसने बनवाया था? तो वह आपका बनवाया था किसने? डलहौजी ने। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स? सो आपने ये बताना है कि इनमें से 7 सिस्टर स्टेट कौन सी है। वेल 7 सिस्टर स्टेट्स को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देती हूँ, वो है आपकी, दैट इज़, इसको याद रखने के लिए आप रखना तमन्ना के नाम से इसे याद रखना, ठीक है जी। तो टी से आपका क्या है? टी से आपका है त्रिपुरा, ए से है आपका असम, एम से है आपका मणिपुर, फिर एम से है आपका मिज़ोरम, देन एम से अगेन आपका क्या है? दैट इज़ मेघालय, एन से आपका क्या है? नागालैंड, और ए आपका यहाँ पे रह गया तमन्ना, और ए से आपका क्या है? दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश। सो ये आपकी क्या है? 7 सिस्टर स्टेट्स, जो कि आपकी कौन सी है, कहाँ पड़ती हैं? ये आपके नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं इंडिया के। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन विच डेट इज़ इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? सो किस दिन इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट डे एक्सपीरियंस किया जाता है? तो वे है आपका, आप 4 ऑप्शन आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ दिसंबर 22। इस दिन आपका क्या होता है? शॉर्टेस्ट डे, जिसे कि हम क्या कहते हैं? जिसे कि हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस डे, ठीक है। और एक आपका होता है समर सोलिस्टिस, वो आपका कब होता है? वह आपका होता है 21 जून को। सो इस दिन आपका जो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? समर सोलिस्टिस होता है। इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो सन रेज, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या होता है? आपकी डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, जिस दिन क्या होता है आपका समर सोलिस्टिस डे, और ये आपका लॉन्गेस्ट डे होता है 21 जून। बात करें नदर्न हेमिस्फेयर में, बात करें अगर हम इक्विनॉक्स की, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका होता है इक्वल डे और इक्वल नाइट। सो ये आपका आता है 23 सितंबर एंड 21 मार्च, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज़ इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो आपके पास 4 ऑप्शंस है, जैसे कि भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। सो आपको इसको किस ऑर्डर में लगाना है? नॉर्थ टू साउथ। सो आपके पास, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 3 2 4। 1 क्या है आपका? भुवनेश्वर। सो भुवनेश्वर कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल है आपकी भुवनेश्वर, ठीक है। बात करें अगर हम सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड में क्या दिया है आपका? चेन्नई। चेन्नई आपका वैसे ये आपका पड़ता है, हम पहले लिख लेते हैं, ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, और कोचीन आपका क्या है? केरल, और भुवनेश्वर कहाँ था आपका? उड़ीसा में। सो आपका क्या बनता है? ऑप्शन 1 3 2 4। तो सबसे ऊपर क्या आएगा आपका? भुवनेश्वर, ठीक है, ये आपका आएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका आ रहा है हैदराबाद, ठीक है। फिर आपका क्या आ रहा है? फिर आ रहा है आपका चेन्नई, जो कि आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। एंड देन क्या आता है आपका? कोचीन, जो कि आपका पड़ता है केरल में। Question number 10 is how many Indian states shares their boundary with Nepal? So आपको यह बताना है कि इंडिया की कितनी स्टेट्स हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं नेपाल के साथ। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? इसमें जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया है, मैप में देखिए, नेपाल के साथ कौन कौन शेयर कर रहा है। एक आपका उत्तराखंड शेयर कर रहा है, देन यूपी, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सब क्या शेयर कर रहे हैं? बॉर्डर नेपाल के साथ। तो कितनी स्टेट्स हो गई ये आपकी? ये आपकी हो गई 5 स्टेट्स। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स एसोसिएशन? सो इसमें से आपने बताना है कि कौन सी कंट्री है जो ब्रिक्स की एसोसिएशन में नहीं आती, सो ब्रिक्स की मेंबर नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ आइसलैंड। आइसलैंड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स एसोसिएशन। सो ब्रिक्स की बात करें तो यह क्या एक्रोनियम है? ये किस चीज़ का बताता है? ये आपका बताता है बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया,
I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। वेल जो आपका साउथ अफ्रीका है यह आपका बाद में इसके साथ इसने ज्वाइन करा था ब्रिक्स को, पहले ये सिर्फ ब्रिक हुआ करती थी। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया था। नाउ मूविंग, इसने ब्रिक को ज्वाइन किया था तो फिर उसके बाद ये क्या बन गई थी, ब्रिक्स। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द नेशंस आर कनेक्टेड विद पार्क स्ट्रेट। वेल ये मैंने आपको कल भी बताया था कि पार्क स्ट्रेट के साथ कौन से देश जुड़े हुए हैं। सो ये है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ इंडिया एंड श्रीलंका। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन पड़ती है जो इनको डिवाइड करती है। Now moving to question number 13. Sun Temple is situated in the state of. सूर्य मंदिर राज्य कहाँ पे स्थित है। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है ये आपने बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ ओडिशा। वेल ये आपका है सन टेम्पल। ओडिशा में मैंने आपको कल बताया था कि क्या क्या है वहाँ पे होती है, वहाँ पे आपकी चिल्का लेक है, और एक मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ऑलिव टर्टल जो आते हैं ये क्या करते हैं, मास नेस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, मास नेस्टिंग को, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स द बाउंड्री विद नागालैंड। निम्नलिखित राज्यों का कौन सा समूह नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वेल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको मैप्स के थ्रू ही ये चीज़ें याद रहेंगी। आप जितना मैप को देखेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें मेमोराइज़ करने में इजी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसे ऐसे मेमोराइज़ करने बैठेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, आप इसे भूल जाओगे। आप मैप को जितना हो सके उतना देखें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ कौन कौन टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड मणिपुर। वेल नागालैंड की बात देखते हैं हम नागालैंड को, तो ये है आपका नागालैंड, ठीक है। तो ये किस किस को टच कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश को, असम को एंड मणिपुर को। दिस इज़ योर नागालैंड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15, Which among the following district is not situated in the तराई of उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई में स्थित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज़ हरदोई। वेल हरदोई की बात करें तो ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका आता है लखनऊ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में। Now moving to question number 16, which one among the following food crops is not categorized under millets। निम्नलिखित में से आपने ये बताना है कि कौन सी फसल है जो बाजरा के अंदर नहीं आती। मिलेट्स का मतलब क्या है आपका, दैट इज़ जो आपकी कौन सी क्रॉप्स होती हैं, ये बाजरा वगैरह। वेल आपने ये बताना है कि कौन सी नहीं आती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ वीट। बात करें अगर हम बाकी क्रॉप्स की तो वेल यहाँ पे हम देखते हैं जो बाजरा है इसे हम क्या कहते हैं, पर्ल मिलेट। ज्वार को हम कहते हैं सोरगम। रागी को क्या कहा जाता है, फिंगर मिलेट। झंगोरा इज़ बार्नयार्ड मिलेट। कोदरा इज़ कोदू मिलेट। कंगनी इज़ फॉक्सटेल मिलेट। वेल ये इनके नेम हैं, इन्हें आप एक बार देख लेना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17, विच क्रॉप अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एरिया ऑफ कल्टिवेशन इन इंडिया। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्रॉप है जो आपकी भारत की खेती में अधिकतम क्षेत्रफल में है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज़ राइस। वेल अगर हम राइस की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसकी की जाती है कल्टीवेशन, दैट इज़ इन चाइना। एंड सेकंड में आपका क्या आता है, सेकंड में है इंडिया। जो आपकी राइस है ये आपकी खारिफ क्रॉप है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वह क्या है आपका, ओराजिया सैटिवम। वेल मैंने आपको ये आगे मेंशन किया हुआ है इसका साइंटिफिक नेम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखना। और इंडिया में ज़्यादातर राइस कहाँ पे करी जाती है कल्टीवेशन इसकी, यूपी हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया,
और भी स्टेट्स हैं। जो आपकी राइस है ये आपकी डोमिनेट क्रॉप है, यहाँ पे डोमिनेंट क्रॉप है इंडिया में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इनिशिएटेड इन। हरित क्रांति नामक नई कृषि रणनीति शुरू की गई थी। सो आपने बताना है ये कब की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1966। वेल अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो यह आपकी, जैसे कि मैंने बताया, कब आई थी? 1966 टू 67। और इस टाइम पे जो इंडिया में कौन सा प्लान चल रहा था? थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था इस टाइम पे। वेल जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है ये किसने डिराइव किया था? ये आपका डिराइव किया था विलियम गॉर्ड ने, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, वह कौन है? वे हैं आपके MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में कौन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो कौन है? आपके नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। बात करें अगर हम इस ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो इसमें इस टाइम पे कौन सी फसल को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था? पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे राइस एंड वीट में। राइस हम लाए थे फिलीपींस से और वीट हम कहाँ से लाए थे? वीट हम लाए थे मैक्सिको से। तो ये इनमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म ऑपरेशन फ्लड रेफर्स टू। ऑपरेशन फ्लड शब्द का अर्थ है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। वेल इसमें मैंने आपको ईयर बता दिया है कि जो ऑपरेशन फ्लड है ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। सो आपने यह बताना है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एक अलग हो गया है। सो आप मुझे ईयर बताएंगे। सो ये आपका स्टार्ट हुआ था ईयर 1970 में। वेल जो ऑपरेशन फ्लड है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ना, इसे बोलते हैं हम वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव था वह ये था कि हमें क्या इंक्रीज़ करना है? मिल्क की प्रोडक्शन। और ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर आपका पड़ता है आनंद में। और आनंद जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी कहाँ है? ये है आपकी कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। और ये आपका 1970 में स्टार्ट हुआ था। और इसके फादर कौन है वाइट रेवोल्यूशन के? तो वे हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। कंसीडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देखें। इसमें आपने क्या बताना है कि जो ये प्रैक्टिस करते हैं, ये आगे लिखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द अबव हेल्प इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल। सो आपके पास 4 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शंस हैं, तो आपने इन तीनों में से बताना है कि कौन सा किस में कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करता है। सो वेल इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है इसका क्या मतलब है। वेल इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कैप्चर करनी होती है आपको, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कम करना होता है, कम करना है। और इसमें क्या है कि हमें सॉइल को अच्छा रखना है। सो ये कौन करता है? ये आपकी करती है ज़ीरो टिलेज। ज़ीरो टिलेज ये करती है। वेल ज़ीरो टिलेज का मतलब क्या है? ज़ीरो टिलेज में हम क्या करते हैं, जो सीड को सॉइल के अंदर उगा देते हैं, उसकी हम मतलब उसको टिलिंग नहीं करते। टिलिंग का मतलब कि हम उसकी जुताई नहीं करते। तो बिना उसकी जुताई किए हम क्या करते हैं, उसको सीड उस सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। और अगर हम कंटोर बंडिंग की बात करें तो जैसे कि ये हमारी आपकी ये इसके अंदर फसल है, तो ये जो आपके मार्जिनस हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्जिनल एरियाज़ को हम कंटोरिंग कर देते हैं, मार्जिनल एरियाज़ की, ठीक है। रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है आपका? इसको हम डबल क्रॉपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दूसरी फसल को प्लांट कर देते हैं और पहली फसल को मतलब पहली फसल काटने से पहले ही हम दूसरी फसल का क्या करते हैं, उसको प्लांट कर देते हैं, ठीक है। वेल अब हम ये डिस्कस करते हैं। सो इसका आपका ऑप्शन क्या बनेगा? इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ थर्ड ओनली। वेल अब हम कल वाले क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सिमरनजीत कौर ने आंसर करे हैं इसके। मैंने आपसे पूछा था जो सैडल पीक है ये कहाँ पे है? सो इट इज़ इन नॉर्थ अंडमान। बात करें अगर हम नर्मदा रिवर की, तो इसका ओरिजिन आपका कहाँ पे है? अमरकंटक प्लेट्यू में।
और अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल है जो सेपरेट करता है, दैट इज़ 10 डिग्री चैनल। आज की आपकी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 इज़ विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 2 इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात कोस्ट इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। Question 3 is with which country India has signed a bilateral contract for development and operations of Chabahar port. So thank you so much for watching this session.